सभी गार्जियन उपस्थित हुए हैं, इसके लिए आप सभी को हार्दिक स्वागत है। हम चाहते हैं ऐसे ही आप स्कूल में कम से कम 7 दिन में एक बार मिलते रहिए। वैसे भी सरकार के आदेश के अनुसार हर एक शनिवार को गार्जियन का और जो भी टीचर होते हैं उनके साथ मीटिंग होता है। उसमें होता यह है कि आपका जो बच्चा स्कूल में आता है वो क्या सीखता है, क्या नहीं सीखता है, किसी भी प्रकार का अगर परेशानी है, उस परेशानी से अगर होता है बच्चों को तो उससे आप टीचर को बताइए। आज रिजल्ट मिल रहा है, इस रिजल्ट में हमारे जो भी सहकर्मी हैं, हम मैम सब भी है और सर हमारे यहाँ बहुत मेहनत करके रिजल्ट दे रहे हैं। रिजल्ट ये जो दिया जा रहा है, हमको नहीं लगता है कि और भी बाकी स्कूल में दिया जा रहा है। बाकी स्कूल में सिर्फ ये रिजल्ट कार्ड दिया जा रहा है और हम लोग यहाँ क्या किए हैं, मेहनत करके कि आप इतने अगर ईमानदारी से बच्चों को स्कूल भेज रहे हैं तो उस आपका बच्चा क्या लिखा है ना, कितना मार्क्स लाया है, 2 मार्क्स ला रहा है, नहीं ला रहा है, क्या लिख रहा, आम लिखा हुआ, धतूर लिखा हुआ, क्या लिखा हुआ है, आपके सामने परोसा दिया जा रहा है। एक एक करके कॉपी चेक किए हैं मैम लोग, हम लोग सारे मेहनत करके कॉपी चेक किए हैं। कॉपी ना भी देते तो भी चलता, लेकिन कॉपी इसलिए दे रहे हैं कि आप उसको देखिए। आप लोग प्राइवेट स्कूल को इतना तवज्जो देते हैं कि प्राइवेट स्कूल में अगर हम बच्चों को भेज रहे हैं तो हम बहुत है वहां पर, मतलब भेज दिए तो समझिए कि वहां एकदम सोना ही बन के आएगा, मतलब वहां किसी भी प्रकार का नहीं। प्राइवेट है तो एकदम सब चीज चल रहा है, लेकिन उसी नजरिए से आप सरकारी स्कूल को भी देखिए। सरकारी स्कूल को आप लोग हे दृष्टि से देख रही हैं, मतलब लगता है कि सरकारी स्कूल में कुछ नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। सरकार इतने सुविधा दे रहा है, हम लोग मान लीजिए कि पहले से यहाँ कम से कम 10 से 15 टीचर बहुत अच्छे अपने अपने प्रतिभा के धनी है, सब मैम सब भी है, सर सब भी है, पहले टीचर थे। लेकिन इसके बाद बीपीएससी के द्वारा हम लोग और भी 10 से 15 टीचर आए। कम से कम सरकार हम लोग पर कम से कम 10 से 15 लाख रुपया खर्च कर रहा है आप लोग के बच्चों को शिक्षा देने के लिए। तो सरकार जब इतना पैसे खर्च कर रहा है टीचर पर, तो उसका आप लोग का क्या दायित्व होना चाहिए कि हम डेली बच्चों को भेजें। डेली अगर भेजिएगा तो मेरा ऐसा मानना है, अगर आप अपने बच्चों को डेली भेजिए, अगर नहीं सुधार होता तो ये हो ही नहीं सकता। अगर आप डेली भेजिए और सप्ताह में कम से कम 7 दिन पर एक बार मीटिंग होता है, किसी कारण बस हम 7 दिन में नहीं आ पाते हैं स्कूल, आप 15 दिन में आइए। बच्चे को आप पूछिए तो सही कि कौन से सर क्या पढ़ाते हैं, कौन सर क्या नहीं पढ़ाते हैं, कौन से सर क्या करते हैं, मतलब ये तो आप रिपोर्ट लीजिए। आप कम से कम शाम के टाइम में जो प्राइवेट स्कूल में भेजते तो होता है ना कि होमवर्क देता है, होमवर्क बनाए कि नहीं, आप उसी तरीके से यहाँ भी होमवर्क दिया जाता है। सारे क्लास का एक ग्रुप बना दिया गया है, उस ग्रुप में हम क्या पढ़ाते हैं, सर क्या पढ़ाते हैं, मैम क्या पढ़ाती हैं, क्लास खत्म होने के बाद कल क्या बना के लाना है, सारा उस ग्रुप में हम भेज देते हैं। इतना हम लोग एक्टिव होकर के काम कर रहे हैं। लेकिन हमको ये लगता है कि इसमें से बहुत ऐसे स्टूडेंट हैं जो डेली आते हैं, कुछ है जो सप्ताह में 1 दिन आते हैं, 2 दिन आते हैं, दिन काटते हैं। तो आप वैसे गार्जियन से हम अनुरोध करते हैं, विनती करते हैं कि आप अपने बच्चों को डेली भेजिए। दूसरी बात ये है कि सरकार का आदेश पहले था कि 1 महीना अगर बच्चा नहीं आएगा तो नाम काट दीजिए, तब कुछ दिन में बदला कि 15 दिन नहीं आएगा तो नाम कीजिए 7 दिन। अब ये आदेश आ गया है कि 3 दिन अगर लगातार अगर कोई बच्चा नहीं आता है तो उसका नाम काट दिया जाएगा। अब ऐसा नहीं है कि नाम काट दिया, उसमें आपको गार्जियन रूप में परेशानी होगा। नाम कट गया, आप आएंगे तो हम कहेंगे कि नाम कटा हुआ है। उसके लिए क्या होगा, आप सरकार बोला कि पहले तो होता था कि बेली पट्टी वगैरह कहीं से आप किसी से एफिडेविट बना लिया, आप बोला कि मजिस्ट्रेट का साइन के द्वारा आपको एफिडेविट बनाना है। तो आप मजिस्ट्रेट का साइन, आप मधुबनी जाएंगे, बताइए 200 रुपये जाना, 200 रुपये आना और 400-300 का वो एफिडेविट बनेगा। तो 1000 रुपया आप खर्चा करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि उसमें आप 10 से 20 रुपया खर्चा करके आप सप्ताह में कम से कम आइए। आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा है, कितना सीखा नहीं सीखा, कुछ सरकार के इतने योजना चलता है। मान लीजिए तो पढ़ाई से संबंधित बातें हो गया। अब आते हैं आपको लाभ जो मिलता है, अगर आपके बच्चा अगर डेली आता है, डेली आएगा तो सरकार आपको कुछ लाभ भी देती है, छात्रवृत्ति मिलता है, बहुत सारे सुविधा दिया जाता है। अगर आपका बच्चा 75% नहीं उपस्थिति रखेगा तो उसको नहीं ये योजना का लाभ मिलेगा। योजना का लाभ उसी बच्चे को मिलेगा जो 75% उपस्थिति ग्रहण करते हैं, उसी लिए की योजना है। अब उस समय में आप कहिएगा कि मेरे बच्चे को नहीं मिला, तो आप अपने बच्चे को क्यों नहीं मिला, आप उसको भली भांति आप समझिए
है ना। कल देखे, कल छठा का रिजल्ट बट रहा था, कोई एक दो गार्जियन ऐसे थे, वो रिजल्ट क्या बट रहा है उस पर कोई ध्यान ही नहीं है उनका, कि मेरा बच्चा उसमें क्या लिखा, सर मेरा बच्चा को 4 मार्क आ रहा है, क्यों आया 4 मार्क, थोड़ा बताइए तो सही। लेकिन इसका कोई ध्यान नहीं है। लेकिन ध्यान कहाँ है, सर मेरे बच्चों को तो 2000 रुपया नहीं मिला है, इसका ये नहीं मिल रहा है। अरे वो सारी समस्या है। अगर आपके बच्चे खिचड़ी नहीं खा रहे हैं, खाना नहीं खा रहा है, खाना भी अच्छा मिल रहा है, अगर हम लोग जरूरत पड़ता है तो हम लोग भी वही चावल खाते हैं, वही खाना खाते हैं। बच्चे से पूछ लीजिए जो रेगुलर आता है। लेकिन आपका अगर खाना भी दिया जा रहा है तो खाइए, नहीं खाना खा रहा है अगर स्कूल का तो आप टिफिन दीजिए, टिफिन देकर के आप भेजिए, और टिफिन खाएगा सही टाइम से। लेकिन उस पर नहीं जाइए क्या मिल रहा नहीं मिल रहा। अगर आप प्राइवेट स्कूल में भेज रहे तो उनसे पूछते हैं कि खाना क्या है, पैसा दे रहा है कि नहीं। लेकिन फिर भी आप अगर डेली भेजिएगा तो पैसा आएगा ही, आपका बच्चा सीखेगा ही। और हम चाहेंगे कि कम से कम 15 दिन पर आपको जब शनिवार के दिन अगर बुलाया जाता है तो ये रिक्वेस्ट है कि आप आइए, अपने बच्चे के लिए आइए कि मेरे बच्चे में सर ये क्या है। उससे क्या होगा, अगर मानते कि आप आ रहे हैं कि ये मेरी बच्ची है, तो ये आने से क्या होता है, अट्रैक्शन बढ़ेगा कि हाँ बिल्कुल ये आपकी बच्ची है, आप कैसी गार्जियन है, इतने मेहनत करके पढ़ा रही है, हम लोग ज्यादा अट्रैक्शन में रहेंगे उसके साथ। सही है कि नहीं। तो यही चीज है, ये सारी ये बातें जो है इसको आप ध्यान रखिए। इसका एक ही है कि आप डेली भेजिए, है ना। सुविधा तो आपको मिलेगा ही, डेली भेजिए, प्रॉपर ड्रेस कोड में भेजिए। अब बच्चा है तो आप देखिए कि बाल बड़ा है, देखिए वो एकदम भालू वाला बाल रखा हुआ है, अलग अजीब टाइप का। आपका एक होना चाहिए कि ये स्टूडेंट का एक होना चाहिए कि लगे कि ये दूर से स्टूडेंट है, कैसा ड्रेस है। जूता मोजा खरीद दीजिए आप, है ना, बहुत ज्यादा का नहीं आता, 200-300 में जूता मोजा खरीद देंगे। एक और बड़ी बात बता रहे हैं, यदि अगर जो गार्जियन ट्यूशन पढ़ाने में सक्षम नहीं है, अगर 400 रुपया देना नहीं चाहते हैं, हम उनके साथ है बिल्कुल। आप स्कूल भेजिए डेली, वो ट्यूशन से कहीं बेहतर पढ़ाई नहीं होता है, तो आप आके मिलिए। सारे अपने आप में इतने टीचर आए हैं। आप लोगों का भ्रम है ट्यूशन बेहतर होता है, तो भ्रम है आप लोगों का। अगर डेली आएगा तो जाने की जरूरत नहीं। देखिए आपका रिपोर्ट कार्ड है, ट्यूशन बच्चे लोग पढ़े हैं ना, रिपोर्ट सारे तो ट्यूशन पढ़ रहे हैं, है ना, फिर भी वही मार्क आ रहा, 4 आ रहा, 3 आ रहा, 2 आ रहा, तो क्या फायदा। हम इसीलिए बोल रहे कि आप आकर के मिलें कि सर हम 10 दिन में मेरा बच्चा क्या सीखा। हम चाहते हैं कि कोई ट्यूशन नहीं, हम लोग इतने आए हैं काफी हैं, 15 टीचर आए हैं। और एक और बात, जो हाई स्कूल में आपके बच्चे हैं, 9वां 10वां में आ रहे हैं, 11वीं में इस बार जो 10वां पास किए हैं, आप उसको बेहिचक बोलो कि पहला आप यहीं पर ऑफर दो, इसी क्लास में यहीं पर आप ज्वाइन करो, 10th 11th का क्लास। देखिए हम लोग 15 टीचर बैठे हैं, 15 टीचर, और क्लास है 3-4। तो बताइए, हम लोग आधे टीचर बैठे रहते हैं, आधे टीचर क्लास रहता। अब क्लास ही नहीं रहेगा, बच्चे ही नहीं आएंगे तो हम पढ़ाएंगे किसको। तो आप लोग बेहतर तरीके से समझ गए, हम यही कहना चाहेंगे। ठीक है, हमारे सर सब भी लगे हुए हैं, देखिए मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके कॉपी चेक किए हैं। ऐसे तो नहीं है कि 2 मिनट में ऐसे ऐसे करके कॉपी चेक कर लिए हैं। अगर ये कॉपी आपको दे रहे हैं, इसका मतलब वो ईमानदारी पूर्वक चेक किया गया कॉपी है। आप चेक कीजिए कैसे है, ठीक है। तो आप हम सर लोगों को भी धन्यवाद देते हैं कि इतना मेहनत करके चेक किए, मैम लोग को भी धन्यवाद देते हैं, है ना। और आप